हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। हाँ, यूजी सेमेस्टर 1 यानी यूजी सेशन 2023 से 27 का एडमिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों ने जो है वो एडमिशन ले लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जो फेज़ 2 में एडमिशन ले रहे हैं। आप सभी कोई भी स्टूडेंट है, चाहे बीए, बीएससी या बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आप सभी लोगों को अब तक ये पता चल चुका होगा कि आप लोगों के सेमेस्टर 1 में जो है वो 6 पेपर पढ़ने हैं। लेकिन ये जो 6 पेपर है, ये बनावट किस तरीके से हुआ है, 6 पेपर में कौन कौन सा वैसा सब्जेक्ट है जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, और आप लोग आखिरकार एग्जाम का तैयारी किस तरीके से करोगे, कहां से पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूं कि आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा बना है और उसका सिलेबस क्या है, ताकि आपको जब यही नहीं पता होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है तो आप तैयारी किस चीज का करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको आप चाहे बीए हो, बीएससी या बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के लिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसके तुरंत बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आप लोगों को पहले भी पता है, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, आप लोगों को टोटल 6 पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 पे। एक पेपर है आपका मेजर पेपर, दूसरा है आपका माइनर पेपर, तीसरा है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर, चौथा है आपका वैल्यू एडिशन पेपर, चौथा है आपका सेक यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और छठा है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। 6 पेपर है। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ सारा जो सब्जेक्ट है उसका सारा जो कोर्स है उसका कोड लिखा हुआ है। एक है आपका कौन सा पेपर है, मेजर पेपर है। मेजर पेपर का मतलब क्या होता है सर जी? मेजर पेपर का मतलब है वो पेपर जिसमें आप जो है आपका मेन ऑनर्स पेपर बनेगा। जैसे अगर कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स वालों के लिए मेजर पेपर में या तो सिर्फ कॉमर्स बोल सकते हैं, या तो फिर आप उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल सकते हैं, या अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट बोल सकते हैं। अगर बात करें आर्ट्स वालों का, तो आर्ट्स वालों का ऑनर्स पेपर होता है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब में जो है वो लोग कर सकते हैं। और अगर साइंस वालों का बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बोटैनी, इसमें जो है वो लोग जो है वो आपका ऑनर्स पेपर कर सकते हैं। ऑनर्स पेपर के बाद जो सेकंड पेपर पढ़ने को मिल रहा है वो है आप लोगों का माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन यानी माइनर डिसिप्लिन पेपर, जिसको माइनर बोलते हैं। माइनर पेपर में आपको, जैसा कि यहाँ बगल में आपको दिख रहा है, 3 पेपर सेलेक्ट करना है, लेकिन 3 में से कोई एक पेपर ही आपको कॉलेज के थ्रू जो है वो मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो माइनर पेपर में या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ले लिए हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आपका ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले लिए हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी इकोनॉमिक्स लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी कि एमडीसी पेपर, ये जो आपका एमडीसी पेपर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 सब्जेक्ट लेना है, लेकिन 3 में से एक सब्जेक्ट जो है आपको मिलेगा। अब ये जो 3 सब्जेक्ट लोगे, ये जो है का एमडीसी पेपर जो है, इसका मतलब है कि आप अपने स्ट्रीम के अलावे अगर किसी दूसरे स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे आर्ट्स वालों, कॉमर्स वालों के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या तो फिर ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। आर्ट्स वाला स्टूडेंट मान लो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो एमडीसी पेपर में उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद 4th पेपर है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी VAC। इसमें ये जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये सबको मिला है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ये बेसिकली आपका क्या होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। ये आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है ये सबको पढ़ना है। कहाँ चला गया जी? हाँ, अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है ये सबको पढ़ना है। सबको मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। 5th पेपर है पढ़ना आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि सेक। सेक पेपर में 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है, 2 में से आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मान लो मैथ पढ़ना पसंद है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है और अपने 12th में अगर आपका BMT था तो BMT था, मैथ था, तो यहाँ आप मैथ सिलेक्ट कर लेना। और अगर मान लो आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या तो फिर मैथ आपका नहीं था, तो आप चाहें तो डिजिटल एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कॉलेज जो होगा वो अपने हिसाब से या तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को डिजिटल इंडिया
दे देगा, या चाहेगा तो वो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को जो है वो मैथ जो है वो दे सकता है, कॉलेज ये कर सकता है, नहीं तो आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। फिर जो लास्ट पेपर है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि AEC, इसमें 2 सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश। अभी अगर आप सेमेस्टर 1 पे हिंदी लोगे तो सेमेस्टर 2 पे आपको इंग्लिश मिलेगा, अभी अगर आप इंग्लिश लोगे तो सेमेस्टर 2 पे जो है आपको हिंदी मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि टोटल आप लोगों को कितने पेपर पढ़ने हैं, तो टोटल आप लोगों को 6 पेपर पढ़ना है, ठीक है। 6 पेपर में 2 पेपर जो सबका 3 पेपर जो है वो लगभग सबका सिमिलर रहेगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया मैथ लोगे तो सबको मैथ पढ़ना है, डिजिटल इंडिया सबको पढ़ना है, और हिंदी या इंग्लिश जो होगा ये सबका सिमिलर होगा। 3 सब्जेक्ट सिमिलर होगा, बाकी जो ऊपर का 3 सब्जेक्ट है मेजर पेपर, माइनरी पेपर और MDC पेपर, ये 3 पेपर ही है जो थोड़ा बहुत अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे सब चीज़ समझ में आप समझ में आ गया आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पहले मेजर पेपर भी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद डिसिप्लिनरी पेपर भी पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी पढ़ेंगे, और ये जो मैथमेटिक्स वाला है ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस साल जो एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स वाला, इसमें हम लोगों को 50 नंबर का जो है मतलब यानी 50 क्वेश्चन जो है वो MCQ में पूछा जाता है, ठीक। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2 बार होगा। एक होगा इंटरनल एग्जाम और एक एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम वो एग्जाम होता है जो कॉलेज में होगा, और एक्सटर्नल एग्जाम वो एग्जाम होता है जो सेंटर पे होगा। इंटरनल एग्जाम जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का होगा, जहां तक अभी नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग इंटरनल एग्जाम जो है वो सिर्फ आपका माइनर यानी सिर्फ मेजर पेपर का जो है वो आपका एग्जाम होगा इंटरनल, और बाकी एक्सटर्नल में आपका सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक। अब सिलेबस आएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, कितने कितने मार्क्स का कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बारे में जो है वो कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही हम उन चीज़ों के बारे में बता देंगे। अब सवाल ये भी आ सकता है कि सर एग्जाम कब होगा, तो देखो अभी चल रहा है अगस्त आ गया, अगस्त में एडमिशन हो रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास में आपका जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर जनवरी, मेरा जहाँ तक मानना है दिसंबर जनवरी के बीच में आप लोगों का जो है वो सेमेस्टर 1 का जो है वो एग्जाम हो जाएगा। 6 महीना 6 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत कुछ है, इसलिए पहले से अलर्ट रहिएगा, पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ से हो सके वहाँ से आप अपने ग्रेजुएशन का तैयारी करिएगा। ऑफलाइन मैं आप लोगों को, ऑनलाइन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है। अगर कोई स्टूडेंट जो बोकारो के हैं और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो रिटूडी में आकर के वो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।